नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर कलेक्ट्रेट में है और हमारे ठीक सामने जो है तहसीलदार की कोर्ट है। और आज यहां अनुराग यादव के मामले में जो हत्यारे हैं उनकी बेदखली की कार्रवाई की जो सुनवाई होने वाली थी, लेकिन डीएम और अधिवक्ताओं में आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कि जो गतिरोध था वो गतिरोध तो समाप्त हो गया, लेकिन इसको लेकर के एक बार जो है यहाँ कलेक्ट्रेट बार है उसमें एक औपचारिकता की बैठक है, जिसके तहत जो है आज भी अधिवक्ता जो है न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और एक नई डेट जो है 28 अप्रैल दे दी गई है। जहां आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद में जो दलित को जला करके उसकी हत्या कर दी जाती है और उसमें दिखावे के रूप में आप देखते हैं कि वीडियो में उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मढ़े पे केवल एक तरह से कानूनी कार्रवाई करते हुए, एक तरह से दिखावे की कार्रवाई करते हुए जो है वहाँ मढ़ों को जो है उस पर बुलडोज़र चला दिया गया, न कि जो आरोपित जो वहाँ पे ठाकुर समुदाय से जो जुड़े हुए लोग थे उन पर, उनके घरों पर कोई बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं चलती है। जो खेत खलियान में मढ़े रखे हुए होते हैं उनके खेतों के ऊपर, उस पर कार्रवाई की जाती है। और इसी तरह से जौनपुर में अभी 10 दिन पहले कर्रा एक जगह है जो केराकत तहसील में पड़ता है, वहाँ एक रसगुल्ले की दुकान थी। उसमें एक थर्ड पर्सन जो शिकायत करता है और उसकी शिकायत पर जो है उस रसगुल्ले की दुकान पर उसको सरकारी संपत्ति मानते हुए वहाँ बुलडोज़र की कार्रवाई होती है। लेकिन वहीं ये सवाल उठता है कि जो लगातार तारीख पे तारीख जो पड़ रही है और आज भी एक तारीख पड़ गई है। आज लगभग 6 महीने होने को आया, लेकिन अभी तक अनुराग के जो हत्यारे हैं उनकी जो बेदखली का मुकदमा है उस पर जो है बुलडोज़र चलता नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल लाता और तमाम चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई थी, जिसकी ख्याति पूरे इलाके में फैलती जा रही थी और हत्यारों ने जो है साजिश के तहत उसकी गला काट करके हत्या कर दी, उसको कहीं से भी अभी तक न्याय मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे साथ अधिवक्ता हैं इस मामले में जो कि अनुराग के परिवार के साथ खड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ उनका इस मामले में कहना है और अनुराग के आगे की कार्रवाई में आगे की जो डेट्स हैं उनकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। आशीष श्रीवास्तव, एएस ट्रस्टेड न्यूज़ जौनपुर। शुभ नाम है वकील साहब? गुलाब यादव एडवोकेट। ये अनुराग यादव केस में आज तारीख थी जी। क्या कुछ इसमें कार्रवाई हो रही है? नहीं, कार्रवाई तो जो होना था पिछली कार्रवाई हुआ है, इसके बाद तो अभी तब से कंटिन्यू कोर्ट तो जो है चली नहीं है। तो आज भी डेट थी। तो आज क्या है कि बार बेंच को लेकर के कुछ यहाँ आपसी मनमुटा था, ठीक ना, उसको सुलह समझौता डीएम साहब से लेकर के हुआ है हमारे अध्यक्ष और महामंत्री में। तो उसी को लेकर के आज जनरल बॉडी की मीटिंग है, जिसके कारण जो है कोर्ट का जो है अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रखा अपने आप को, प्रस्ताव दे करके कि आज जनरल बॉडी की मीटिंग है 11 बजे से, इसलिए जो है कोर्ट जो है करने से हम लोग सक्षम नहीं रहेंगे, क्योंकि भाई हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग है। तो इसलिए प्रस्ताव दिया गया, जिसके कारण जो है पुनः डेट लगी है 28 अप्रैल को। बहस अंतिम दौर में है? हाँ, बहस पर है। बहस पर है? जी, बहस क्या पर कुछ इसमें आगे होना है? बस बहस होगी, बहस के बाद आदेश होगा, इसके बाद कुछ बचा नहीं है। क्या लगता है आपको बुलडोज़र चल जाएगा? बिल्कुल भाई, वो तो अवैध है, जो जीएस लैंड है तो वो तो उनका है नहीं। जीएस लैंड का तो रिपोर्ट लग चुकी है कि वह जीएस लैंड पर मकान बनाए हुए हैं, तो वह आदेश होगा, आदेश के बाद तब जा कर के उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, इस कर्रा में अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले एक इसी तरह की लैंड, सरकारी लैंड पर रसगुल्ले की दुकान थी बड़ी फेमस, और उस पर एसडीएम केराकत ने कार्रवाई कर दी, बुलडोज़र चलवा दिया। 5 महीने में रिजल्ट आ गया उसका, 6 महीने में। अभी ये इतनी बड़ी हत्या हुई, इसमें रिजल्ट आने में इतना तो रिजल्ट इसमें भी मान लीजिए थोड़ा सा डिले हुआ है। इसमें क्या हुआ कि अपोजिट पार्टी ने भी तो अपने आप को यहाँ एविडेंस के लिए, साक्ष्य के लिए, बहस के लिए वो तमाम तरह को सबूत दे रहे थे, ठीक ना, बयान करवा रहे थे। तो कोर्ट को क्या है कि वो अभी सुनेगा ना, दोनों पक्षों को सुन कर की बात करेंगे। भले वो जीएस लैंड पे अपना मकान बनाए हैं, लेकिन वो मान तो नहीं रहे हैं ना कि हमने जीएस लैंड पे बनाया हुआ है। उसके लिए वो बता रहे हैं कि हम 50 साल से हैं, इतने साल से हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो उसको सुन करके ही बात होगा ना। अब वहाँ पर हो गया, कर्रा वाला हो गया, तो वो पूरी तरह से मतलब प्रूफ हो गया, उनके पास कोई एविडेंस नहीं रहा होगा। वो एक दुकान है, दुकान आज खुली है, कल खुली है। अब मकान तो कोई बनाया था जो है 25 साल, 30 साल, 10 साल, 15 साल, जितना भी होगा तो बनाया होगा। तो कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई जो है हो करके वो हो जाएगा। इसमें जो है नोटिस ये पहले चस्पा किए थे तहसीलदार की तरफ से उस मकान पर नोटिस। हाँ, नोटिस चस्पा होने का मतलब यह होता है कि आपको सूचना दिया गया है,
इसके वजह में आप कुछ कहना चाहते हैं, आना चाहते हैं तो अपना पक्ष आप रखें। नोटिस देने का मतलब यह नहीं होगा कि अगले दिन बुलडोजर लेकर चले जाएंगे। उनको सूचना दिया गया था, तो सूचना पर वो आए, अपना एविडेंस रखे, साक्ष्य प्रस्तुत किए, तमाम चीज़ हुआ वह जो कि निराधार था। ठीक है। लेकिन सर देखा जाए फतेहपुर में 3 ठाकुरों की हत्या होती है, वहाँ जो है तत्काल बुलडोजर चल जाता है। लेकिन यहाँ एक तरह देखा जाए खिलाड़ी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर बुलडोजर के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है। अभी आप सरकार से बात करिए ना, सरकार के लोगों से बात। हम लोग अधिवक्ता हैं, तो हम अपने जो है लॉ पॉइंट पे बात करेंगे। आप बुलडोजर चला रहा है तो वहाँ के आम पब्लिक ने थोड़ी चलाया है, सरकारी महकमा चलाया है। तो सरकार से आप बात करिए कि वहाँ पर 3 लोगों का तुरंत जो है बुलडोजर चल जाता है, घर गिरा दिया गया, यहाँ पर तुरंत क्यों नहीं हुआ? ये सरकार से पूछिए, ये आप लोगों का काम है। प्रयागराज में दलित को जला के मार डाले, हाँ, यह भी हो गया, बुलडोजर चल गया, उसमें भी चल गया। तो सरकार से सवाल करना चाहिए इस बात। आप लोग मीडिया पक्ष से हैं, ये बात सरकार के आदमी से करिए। न्याय उचित है, न्याय जो होगा वह कोर्ट की एक प्रक्रिया है, कानून है इस देश में, तो कानून के तहत ही अगर कोई कार्य होता है तो वह ठीक है। अब आप किसी ने किसी को जला के मार डाला, यह नियम का उल्लंघन है, तो वो उसको दोषी को जो है आप सज़ा दीजिए, प्रक्रिया के तहत जो है सज़ा दीजिए। फिर आप जो है किसी घर मकान गिरा दे रहे हैं, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो मना किया हुआ है।